एक्चुअली जो मिनिमम वेजेस पास किया है लागू भी हो गया, उसको हम दरामद कैसे करेंगे? क्योंकि हुकूमत तो पास कर लेती है बिल, लेकिन कोई उसकी फिर पूछगछ नहीं होती कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं। मैं तीन बातें कहूँगा जी। लास्ट ईयर ये इस साल का बजट जो 19-20 का था वो 900 अरब का था। 20-21 का इफ़ आई रिमेंबर 923 अरब का था। उसकी रिपोर्ट भी इंशाल्लाह हम अभी कोशिश करेंगे कि ये साइकिल दिसंबर तक पूरा हो। अगर आप उस लिहाज से देखें तो लगभग, क्योंकि फिगर्स फाइनलाइज हो रही हैं, तकरीबन 1000 अरब रुपए का बजट जो है वो होना चाहिए। आपने जो मिनिमम वेजेस की बात की, मैं इस पे भी 2 मिनट बोलना चाहूँगा और तनख्वाहों पे भी जो है वो बोलना चाहूँगा, क्योंकि उस पर भी काफ़ी जो है वो सवालात आते हैं। जैसे आपको पता है कि मिनिमम वेज हमने सेट की है 21,000 रुपये पे। चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने डिसीजन दिया था कि चूँकि हमारी बहुत सी लेबर 92% जो है हमारी लेबर फोर्स प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, मिनिमम वेज को हम उस हद तक बढ़ाएं कि उसका जो है इकॉनमी पे और महंगाई पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो, लेकिन जो गरीब मजदूर है उसकी जो है वो हो सके। इस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी एक रख चुके हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी करना। उसके लिए हम एक तो सेपरेट करेंगे जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं फुल टाइम जॉब्स हैं। मिनिमम वेज उनके लिए होती है जो फुल टाइम जॉब्स क्लासिफाई होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जहाँ पे लेबर जो है वो काम करती है, क्योंकि परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होती, हम अपना रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। चाहे हमें जैसे एजुकेशन हेल्थ में IMU टाइप के इदारे बनाए हैं वो बनाए, लेकिन हम इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में मैं जो है वो बात करना चाहता हूँ कि 2 साल महदूद वसाइल होने की वजह से हमने तनख्वाहों में खातिर खा इजाफ़ा जो है वो नहीं किया था। ये वो साल है जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ को भी हम जो है वो रिवॉर्ड करें। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, 2 बातें फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए हम कोशिश करेंगे कि ग्रेड 19 तक सारे एम्प्लॉइज़ को एड हॉक रिलीफ अलाउंस के अलावा, जो हम फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, 25% का इजाफा मिले। हमने जब मुज़ाकरात किए और ये डिसाइड किया, तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम अपने तरीके में करेंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा। हमने ये इंक्रीज़ लोअर ग्रेड एम्प्लॉइज़ को भी देना है, मिनिस्टीरियल स्टाफ को भी देना है, और जो ये 17 से 19 ग्रेड के हैं उनको भी देना है। लेकिन हम अपनी सारी अलाउंसेस रिव्यू कर रहे हैं कि ये इंक्रीज़ बेहतर तरीके से जो है वो कैसे दें। और इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं। हम अपना, जैसे हमने सेहत कार्ड में एक इनोवेटिव अपना अप्रोच जो है वो बनाया, हम यही अप्रोच आगे भी इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ जो है इसको एज ए डिस्पैरिटी अलाउंस एम्प्लॉइज़ को नहीं, हमारे और भी एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं जिनकी कारकर्दगी का मैं ख़ास तौर पे जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, हमारी जो ख़ास तौर पे फील्ड फॉर्मेशंस हैं, पुलिस की, रेस्क्यू की, मैं सब के नाम नहीं ले सकूँगा, लेकिन हमने कोशिश करनी है जब हम इस साल जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं कि हम सब का ख्याल रखें, एक इक्विटेबल और फेयर तरीके में ख्याल रखें, तनख्वाहों का निज़ाम भी जो है वो बेहतर करें। इंशाल्लाह पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ में कोई जो है वो नाखुश नहीं जाएगा। मेरी अपील सिर्फ ये है, जो चीफ मिनिस्टर की बात को दोहराते हुए, कि इसके बदले में हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे जो पब्लिक सेक्टर में, हमें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं, कि हम कौम की खिदमत करें, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, क्योंकि हमें साथ, जैसे हम ये जब है पब्लिक सेक्टर पे बढ़ाएंगे, तो हमें
ये पैसे जनरेट भी करने होंगे और इंशाल्लाह हम करेंगे, रिकॉर्ड रेवेन्यू टारगेट रखेंगे। लेकिन सबको, जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, टीएमओज, हेल्थ स्टाफ, रेस्क्यू स्टाफ, पुलिस और टीचर्स और वो सारे तबके जिनकी इंक्रीज़ हो रही है, सब के लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जी साहब, आपने अलाउंस की बात की, जी, डॉक्टर्स को आप अलाउंसेस देते हैं, नर्सेज को देते जी। हैं, आपके नॉन मैनेजमेंट कैडर के मुलाजमीन हैं, जैसे आप 17 का एक अफसर होता है यहाँ पे, उसको 6,000 रुपये हाउस रेंट कीमत में आप जी। allowance देते हैं। सर वो 6,000 रुपये में पेशावर में कहाँ घर लेगा? ये अलाउंसेस में बहुत ज़बरदस्त। एक और क्वेश्चन जी सर, आप जब आए थे आपने ये टास्क रखा था कि करंट एक्सपेंडिचर जो है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि डेवलपमेंट जो बजट है हमारा वो इंक्रीज करे। इस बजट में कुछ इसकी जो कुछ जी काम हुआ है सर? जी, तीन चीज़ें, बट एक आपने दोनों बड़े ज़बरदस्त सवाल किए और ये आखिरी सवाल जो है वो लेंगे टाइम की, लेकिन मेरे ख्याल में ये हर एक चीज़ को जो है वो कवर कर देते हैं। आपका जो पहला सवाल था हाउसिंग का था, हम हाउसिंग अलाउंस को इंक्रीज़ के तौर पे हम हाउसिंग अलाउंस को देख रहे हैं ताकि एक फेयर हाउसिंग सिस्टम हो। 2 स्टेजेस में होगा। इस साल आप ऑलरेडी देखेंगे कि हाउसिंग अलाउंस का सिस्टम फेयर होगा। जब मैं आया तो मैंने देखा कि कोई 3 टाइप की हाउसिंग अलाउंसेस मिलती हैं और अजीब बात यह है कि जिसके पास घर होता है उसको हाउसिंग सब्सिडी के नाम पे सबसे ज़्यादा अलाउंस मिलती है और जिसको हाउस रेंटल मिलता है तो उसको उससे कम मिलती है। ये मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा था, तो इसको हम फिक्स कर रहे हैं। हाउस रेंट इंशाल्लाह हम एज पार्ट ऑफ दिस पैकेज तमाम सूबे में इंक्रीज़ करेंगे और फिर बाद में एक मार्केट सर्वे भी करेंगे कि हम हर जगह पे कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें। तो ये पहला सूबा होगा जो जदीद तरीके में एक सिंगल हाउसिंग अलाउंस होगी। एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग रहते हैं उनको एक जैसी हाउसिंग अलाउंस मिलेगी। एक हमारा बड़ा शहर है पेशावर, जिसमें हमें पता है कि एक बड़ा रेंटल मार्केट है, उसकी डायनामिक्स हम देखेंगे और उसके अलावा बाकी सूबे में भी इंशाल्लाह हम हाउसिंग अलाउंस में जो है वो इजाफा जो है वो करेंगे। जो दूसरा आपका सवाल था, 3 मेजर हेड्स हैं। देखें, हालांकि जब सैलरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, हम इसीलिए मैंने कहा कि हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि जो सर्विस डिलीवरी स्टाफ है, कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव ग्रेड्स हैं उनको अच्छी जो है वो तनख्वाह मिलती है। जो सर्विस डिलीवरी स्टाफ है फील्ड में, पुलिस, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, जो डायरेक्टली पब्लिक से एंगेज करते हैं, हम उनका ख़ास ख्याल रखना चाहते हैं। उनकी अलाउंसेस पे जो है वो गौर होगा। बल्कि पेंशनर्स को भी हम नहीं भूलेंगे और पेंशन रिफॉर्म पे भी काम करेंगे और पेंशन पैकेजेस को भी ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएंगे। 2 एस्पेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह डेवलपमेंट बजट भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन एक मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट बजट जितना या शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी हो, वो हमारा होता है नॉन सैलरी बजट में ऑपरेशनल बजट, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स चलते हैं, जिससे हमारे स्कूल्स चलते हैं, जिससे हमारी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। और जैसे पिछले 2-3 दिन के अफसोसनाक वाक़यात से पता चलता है, जब वो पैसे सही नहीं इस्तेमाल किए जाते तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स के हालात ख़राब हो जाते हैं। हमने ऑपरेशनल बजट पे भी जो है वो फोकस करना है, उसको भी बढ़ाना है और हमने डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाना है। और इंशाल्लाह हम जो है बेसिकली जो मैंने कहा कि हम सैलरीज़ को भी बढ़ाएंगे, ऑपरेशनल बजट को भी बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाएंगे। अब जो आखिरी सवाल बनता है जिसके लिए हमें मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, आप हमारी मदद करेंगे कौम की अवेयरनेस की हम मेहनत करेंगे कि जहाँ पे अखराजात कम हो सकते हैं वो कम हो, लेकिन रिसोर्स जनरेशन बढ़ानी पड़ेगी। जो अक्सर एक बात होती है कि लोग इस मुल्क में ट्रेडिशनली समझते हैं कि टैक्स या जो उनसे जायज़ टैक्स कटता है वो शायद ट्रेडिशनली अपोजिशन के ज़माने में सही नहीं लगता था। अभी उसी टैक्स के पैसों से 4 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। उन्हीं टैक्स के पैसों से हॉस्पिटल्स में दवाइयों का बजट जो है वो डबल होगा। उन्हीं टैक्स के पैसों से ये सारा कुछ फंड होगा। तो उसकी 2 इम्प्लिकेशंस हैं कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ हम अपने आप से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि खिदमत खल्क का जज्बा रखें, और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट
एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और पब्लिक इस इतने एम्बिशियस एजेंडा को फंड करने के लिए मिल के काम करें, क्योंकि अगर हमारा रिसोर्स बेस बढ़ा, जो हमारी कोशिश होगी, तो हम इंशाल्लाह अगले 2 साल में रिकॉर्ड डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी पे इखराजात जो है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो मेन सर, बाकी शाम